सनातन दर्शन के माध्यम से हम चाहते हैं कि सभी परिवारों को, बच्चों को और मातृशक्ति को हर त्योहार पर उसका चित्रण, उसकी कथा और श्रवण कराने का मुख्य उद्देश्य है, जिससे धर्म की जागृति हो और सभी को सभी त्योहारों का महत्व और कथा का श्रवण प्राप्त हो, ऐसी हमारी भावना है। मुख्य रूप से प्रतिदिन संध्या को इस मंदिर में श्रृंगार भोलेनाथ का किया जाता है, साथ ही सांध्य आरती भी की जाती है। सर्वप्रथम मैं आपको आज के श्रृंगार दर्शन को करवा रहा हूँ। आज का श्रृंगार दर्शन आप करिए बाबा भोलेनाथ का। ये आज के सांध्यकालीन श्रृंगार के दर्शन आप कीजिए। बाबा भोलेनाथ का राधा कृष्ण के स्वरूप में आज यह दर्शन हम यहाँ आपको करवा रहे हैं। साथ ही राम परिवार के दर्शन अब आपको हम करवाने जा रहे हैं। साथ ही गणपति, पार्वती मैया और कार्तिकेय जी का भी हम आपको इसके साथ दर्शन करवाने जा रहे हैं। साथ ही राधा कृष्ण जुगल जोड़ी के दर्शन भी हम आज को मंदिर से सीधे प्रसारण के माध्यम से करवाने जा रहे हैं। यहाँ पर गेवी साहब का भी चित्र हमने यहाँ स्थापित किया है। कृपया गेवी साहब महाराज के भी दर्शन लाभ लें। साथ ही इस मंदिर प्रांगण में बजरंग बली की भी स्थापना की है। बजरंग बाबा के भी आप लाइव दर्शन करें। श्रृंगार और दर्शन के पश्चात प्रांगण में हमने शिव तुलसी विवाह का और तुलसी जी की भी हमने यहाँ स्थापना की है। पंडित जी के माध्यम से हम आज की तुलसी विवाह और देव उठनी 11 का महत्व और उसकी कथा का श्रवण करवाने जा रहे हैं। कृपया आप पंडित जी के माध्यम से इस कथा का श्रवण करें। धन्यवाद। गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथायामः। व्यासोवाच। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक और यदि ऋषि आदि मुनियों मुर्षियों के साथ में श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया। ऋषिवाच। ऋषियों ने कहा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सुनना चाहते हैं, आप हमसे कहें। सूतवाचा। सूत जी बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोक में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने देखा कि अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार का कलेश दुख भोगते हुए देखा। किस लघु उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वह विष्णु लोक को गए। तत्र नारायणम देवम शुक्रवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्मालम विभूषतम दृष्टवम देव देवेशम देशो समवक्षते। वहां 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित भगवान का दर्शन किया। उन देवादि देव की स्तुति करने लगे। नारद वाचा। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से स्वरूप वाले अनंत शक्ति से संपन्न आदि मध्य अंत रहित निगुण सकल कल्याण में गुण गणों से संपन्न जंघात्मक निखिल सृष्टि के प्रपंच के कारणभूत भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। स्तुति सुनने के अंतराल में भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवान उवाचा। भगवान ने कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से आए हैं और आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब कुछ मैं आपको अवश्य ही बतलाऊंगा। नारद उवाचा। नारद जी बोले, मृत्यु लोक जना सर्वे नाना कलेश संविता। प्रभु, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत से प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपके मेरे ऊपर कृपा हो तो यह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप बतलाएं।
श्री भगवान उवाच, तब भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही अच्छी और उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बता रहा हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है और आपके स्नेह के कारण, आपके प्रेम के कारण इस समय कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख को प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के नारद मुनि ने कहा, नारद उवाचा, किम फलम किम विधानम चा कृतम नेव तद्व्रतम तत्सर्वम रुहिते प्रूरि कदा कार्य व्रत प्रभु। नारद जी बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया और कब करना चाहिए, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत दुख और शोक आदि का शमन करने वाला है, धन और धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से संवित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ में धर्म तत्पर होकर के सायंकाल के समय भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करें और नैवेद्य के रूप में उत्तम भोजन आदि के पदार्थों को सवाया मात्रा में एकाग्रित करना चाहिए, जैसे केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा सवाही चावल का चूर्ण भक्ति के भाव से भगवान के श्री चरणों में निवेदित करना चाहिए। तदुपरांत बंधु बांधवों के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण का कथा सुनकर के ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए। तदुपरांत बंधु बांधवों के साथ में ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का पारायण करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है और विशेष रूप से कलयुग में, कली काल में सबसे लघु उपाय, छोटा सा उपाय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। द्वितीय अध्याय में कथा आती है की कथा। सूत वाचा, सूत जी बोले, हे दुजो, जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था उन्हें विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यासे से व्याकुल होकर के प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब मुझे बतलाओ, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण उवाच, ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि इस मेरी दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बतलाएं। वृद्ध ब्राह्मण उवाच, तब ब्राह्मण देव ने कहा कि सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है और सभी दुखों से मुक्ति होती है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कह करके वृद्ध ब्राह्मण रूपीधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा मन में संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा और उस दिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु और बांधवों के साथ में अपने धन संपत्ति के अनुसार व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर के उसने एक नियम बनाया कि यह व्रत हर महीने प्रति मास करना प्रारंभ कर दिया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सभी पापों से मुक्त होकर के दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण के व्रत को करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने कहा और उसके दुख समस्त नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा था मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया और आगे अब क्या कहूँ। ऋषिरोवाच, ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, ब्राह्मण से सुनो ही इस व्रत को और किसने किया, वह भी हमारी सुनने की बड़ी श्रद्धा हो रही है, इच्छा हो रही है। सूत वाचा, तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया था उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ में, परिवार जनों के साथ में व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रख करके उस ब्राह्मण के घर में गया। प्यासे से व्याकुल उस ब्राह्मण को व्रत में दीक्षित दे करके विनय पूर्वक पूछने लगा कि प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है? यह सब मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। विप्रवाचा, तब विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है
जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है, उसी के प्रभाव से मुझे यह महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। यह सुनकर के वह व्रत करने के लिए उद्यत हुआ और अपने मन में निश्चय किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मुझे प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक में रख करके ऐसे सुंदर नगर में गया जहां धन से संपन्न लोग रहते थे। और उस दिन उसे भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो लकड़ी का पहले मूल्य प्राप्त होता था, अपना मूल्य प्राप्त हुआ। तदनंतर प्रसन्न हृदय होकर के पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर के अपने घर आया और उसने अपने बंधु बांधवों के साथ में भगवान का विधि विधान से पूजन किया। और इस व्रत के प्रभाव से वह धन और पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आगे कथा आती है। राजा उल्का मुख साधु बणिक एवं लीलावती कलावती की कथा। सूतवाच, सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मण को धन देकर के संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ में भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्प धन राशि से संपन्न एक साधु पर नौका को स्थापित करके वह राजा के समीप गया। को व्रत में दीक्षित देकर के विनय पूर्वक पूछने लगा। साधुवाच, साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपा करके मुझे यह बतलाएं, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजोवाच, राजा बोला, हे साधु, मैं पुत्र आदि की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात को सुनकर के साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाएं। आपके कथन अनुसार व्रत एवं पूजन करूंगा और मुझे संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार करके व्यापार से निवृत्त होकर के वह आनंद पूर्वक अपने घर आया और उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बतलाया। जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की जो सती साधु थी, पति के साथ में आनंद चित ऋतुकालीन में धर्म चरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भिणी हुई और 10वें महीने में उससे एक कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद में एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? तब साधु ने कहा, साधुवाच, साधु ने कहा, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को अनुशासन दे करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कलावती कन्या पिता के घर में बनने लगी। धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ में क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य दे करके आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर आमंत्रित अन्वेषण करो, ऐसा दूत को कहकर के शीघ्र ही भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां से एक बड़े पुत्र को लेकर के आया। उस बड़े के पुत्र को साधु ने बड़े पुत्र देख करके सुंदर और गुणों से संपन्न तथा अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ में संतुष्ट चित होकर के विधि विधान से बड़े के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बणिक दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया और पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए और कुछ समय पश्चात वह अपने व्यापार कर्म से कुशल वह साधु बणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ में व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्ना सागर नामक सुंदर नगर में गया और वहां श्री संपन्न दामाद के साथ में व्यापार करने लगा। तदुपरांत वह दोनों राजा चंद्रकेतु रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके इसे दारुण और कठिन महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। और इस एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु को धन को चुरा करके वहां आया जहां दोनों बणिक पुत्र स्थित थे।
वह अपने पीछे दूतों को दौड़ते हुए देख करके भयभीत चित्त से वहीं धन छोड़ करके छिप गए। और इसके बाद में राजा के दूत वहां आ गए जहां उनके पास में धन रखा हुआ था। उन दोनों को बांध करके और बड़े हर्ष के साथ में राजा से बोले, हम 2 चोर पकड़ के लाए हैं, इन्हें देख करके आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों ही दृढ़ता पूर्वक बांध करके बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिया। और भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने भी उन दोनों की बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने जो उनके पास धन था वह सब छीन लिया। उन भगवान के श्राप से बणिके के घर में उनकी भारियां भी अत्यंत दुखित हो गईं। उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरों ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यासे से दुखी हो अन्य चिंताओं में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित होकर के कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में गई और वहां जाकर के उसने देखा कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को पूजन को देखा। वहां बैठ करके उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदुपरांत कुछ रात होने पर अपने घर को आई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तुम कहाँ रुक गई थी और तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। उस बड़की की वाणी को सुन करके वह बड़की की भार्या व्रत करने के लिए उद्यत हुई और उस प्रसन्न साध्वी ने प्रसन्नचित होकर के बंधु बांधवों के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वह जहां कहीं भी हो वह सर अपने घर शीघ्र वापस आ जावे। तब अपने घर से संतुष्ट होकर के भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हो गए और उन्होंने निपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि हे निपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों वणिक पुत्रों को छोड़ दो, वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे छीन लिया है, अन्यथा तुम्हारा राज धन एवं पुत्र सहित सर्वनाश कर दूंगा। भगवान ने ऐसा कह करके राजा के स्वप्न में ऐसा कह करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इसके अंतराल प्रातः काल राजा ने सभा सदस्यों के बद्ध बैठ करके अपना स्वप्न लोगों को बताया और दोनों बंदी वणिक पुत्रों को बंधन मुक्त कर दो। राजा के ऐसे आदेश को सुनकर के राज पुरोहित महाजनों ने बंधन मुक्त करके राजा के सामने ला करके विनय पूर्वक बोले कि बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्रों को लेकर के महाजनों से कहा कि निपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम किया और पूर्व का वृत्तांत स्मरण कराते हुए व्याकुल मन से वह कुछ न बोल सके। तो प्रारब्ध में महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय ऐसा कोई भय नहीं है। इस प्रकार से कह करके उनके बेड़ी खुलवा करके छोर कर्म आदि कराया, वस्त्र अलंकार दिए और दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुला करके वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। जो पहले धन उनसे छीन लिया था उनसे दुगना करके उन्हें प्रदान किया और वह राजा ने अनुय विनय करके कहा कि आप लोग अपने घर की ओर स्थान करें। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आगे कथा आती है असत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम। सूत वाच, सूत जी बोले, साधु बड़े मंगलाचरण करके और ब्राह्मणों को धन दे करके वह नगर के लिए चल पड़ा और कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। तब नाव में, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तब धन के मद चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, डंडी जी क्यों पूछ रहे हो? कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लत्ते और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुन करके तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कह करके दंडी सन्यासी रूप धारण के हुए भगवान कुछ दूर समुद्र के पास जाकर के बैठ गए और डंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात में उतराई हुई जल के ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देख करके वह साधु बड़े अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नौका में लत्ते और पत्ते आदि देख करके मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने हमें श्राप दे दिया है, इस स्थिति में वे चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वहां मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद जमाता की बात को सुनकर के वह साधु बड़े उनके पास गया और उन्हें डंडी को देख करके उन्हें भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण अपराध किया है, मेरे उस अपराध को आप क्षमा करें। ऐसा कहकर के बारंबार उन्हें प्रणाम किया
और महाशोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे हुए रोता हुआ देख करके कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तुमने मेरी आज्ञा से ही बारंबार दुख को प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके वह उनकी स्तुति करने लगा। साधुर्वाच, साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों को और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं आपकी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजन अवश्य ही करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, नौका में स्थित पुराना धन तथा मेरी उसकी रक्षा करें। इस प्रकार बणिक की भक्ति युक्त वाणी को सुन करके भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और भगवान श्री हरि ने उसे अविष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद में वह साधु वणिक अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देख करके भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। स्वजनों के साथ में उसने भगवान की विधिवत वहीं पूजन की और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आनंद से परिपूर्ण हो गया और नौका को प्रयत्न पूर्वक संभाल के अपने देश के लिए प्रस्थान किया। वह साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो, मेरी रत्नापुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद में वह धन के रक्षक दूतों को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपने घर की ओर भेज दिया। तत्पश्चात उस दूत ने जाकर के साधु की भार्या को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और अविष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद एवं बंधु वर्गों के साथ में बहुत सारा धन धान्य से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुन करके वह महान आनंद से व्याकुल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र ही आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुन करके और व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो पति को तथा नौका को धन सहित हरण करके इसके बाद कलावती कन्या ने अपने पति को ना देख करके महान सुख से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और अपने वही रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और आदर्श होने जाने पर अत्यंत दुखित हो गई और भयभीत मन से उस वणिक ने यह सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया है। नौका का संचालन करने वाले सभी चिंतित हो गए। तदुपरांत लीलावती ने भी अपनी कन्या को गोद में लेकर के रोने लगी और अत्यंत दुख से इस प्रकार बोली, अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी अभी नौका के साथ में दामाद कैसे अनचित हो गए हैं, ना जाने कौन से देवता की उपेक्षा हो गई है और नौका हरण कर ली गई है। इस प्रकार से वह चिंतन करता हुआ और स्वजनों के साथ में विलाप करने लगी और कन्या कलावती को गोद में लेकर के रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका को लेकर के अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। उसके निश्चय करने के बाद में कन्या किस प्रकार के आचरण को देख करके भार्या सहित धर्मज्ञ साधु अत्यंत शोक से संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने हमारे दामाद के साथ में धन धान्य से भरी हुई नौका का अपहरण कर लिया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। इस प्रकार नाना प्रकार के विकल्प करते हुए उन्हें दंडवत भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम किया। प्रभु, आप मेरे मन की इच्छा को प्रकट करें। इस प्रकार से प्रणाम करते हुए दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए और भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने चली आई है, निश्चय ही इसी के कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करे और पुनः आवे तो हे साधु, तुम्हारी पुत्री को पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुन करके अपने घर को गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया और स्वजनों के साथ में अपने पति को देखा। तब कन्या कलावती ने अपने पिता से कहा कि अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की उस बात को सुन करके वह अपने घर गया। वणिक पुत्र ने विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया तथा धन और बंधु बांधवों के साथ में अपने घर आया। तदुपरांत वह मकर संक्रांति तथा पूर्णिमा महापर्वों में महान व्रत करते हुए इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आगे कथा आती है राजा तुंगराध्वज और गोपगणों की कथा। सूत वाच, सूत जी बोले,
हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं इसके बाद में दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। अपनी प्रजा का पालन करने वाले तत्पर तुंगरध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख को प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर के बहुत से पशुओं को मार करके बट वृक्ष के नीचे आया और उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ में भक्ति पूर्वक होकर के भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देख करके भी अहंकार वश ना तो वहां गया और ना उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद में पूजन के अंतराल सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख करके वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी सौपुत्र सब नष्ट हो गए। राजा मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ में भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है, पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान युक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसका सकल मनोरथ सिद्ध होता है, धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है, दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस लोक में सभी ईशत फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जो हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यदेव की पूजा व्रत कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करने वाले भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं और कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले भी होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति भगवान की कथा को भक्ति और श्रद्धा से पूर्वक श्रवण करता है, मनन करता है, उसके जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। सतानंदो महाप्राज्ञा ब्राह्मणो व्यवजत से तस्मै जन्म श्री कृष्णम दत्तो मोक्षदायिता काष्ठवाहवो भिल्लो बहुराजो भवत्प्रति तस्मै तम श्री रामो सेव्यतो जागृतम रहा उल्का मुखो महाराजो लिपचंद्रो सवेहिता श्रीरंगानाथम संपूज्यम श्री वैकुंठम गतातव्यम। अब आगे मैं कथा कहता हूँ कि महान प्रज्ञ के जो ब्राह्मण थे, वह सत्यनारायण के व्रत के करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में उसने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गोहों का राजा हुआ और उसने अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा की और मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगानाथ की पूजा की और अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धर्मज्ञ और सत्यव्रती साधु सब सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मुकरध्वज नाम का राजा हुआ और उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आदिदेव भगवान विष्णु को अर्पित की और मोक्ष को प्राप्त किया। मुकरध्वज और भगवान श्री विष्णु ने अर्पित किया तथा महाराज तुंगरध्वज जन्म जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके उन्होंने वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। जो गोपगण थे वह जन्म जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। भगवान का जो शाश्वत धाम होता है वह इस प्रकार होता है कि जहाँ से जीवन मरण का काल चक्र ही से मुक्त हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब आप सभी लोग पुष्प छोड़ना है ना। अनेना सांगदा सिद्ध्यर्थमा श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे अंतर्गत श्री सत्यनारायण व्रत कथायामः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, दातावंतिका नाथ की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक थाली में दीपक लगा के आ जाओ। दीपक उठा के आ जाओ, उठा के यहीं से बैठे बैठे खा अपनी आरती होगी। बढ़िया हुआ, कछु समझ में आओ या आगे पाठ पीछे का पाठ। अच्छा तुम्हारे तो सुनो आओ। खाली दीपक दीपक एक थाली में रख के ले आइए बस। हाँ उसी में ले आइए ना। आज आरती यहीं से होगी है ना, यहीं से। हाँ एक दीपक कोई भी उठा लीजिए। ये बेड़ी राम गौड़ की है और आपके यहाँ जो है ना वो कथा अलग है ना। आपके यहाँ की कथा मैं देख चुका हूँ। हाँ सब लाइव वाले मेरे ही हैं, टेंशन मत लो। चलो आप लेकर के 3 बार घुमाओ, ऐसा मत बैठो यार। खड़े होना चाहो तो खड़े हो सकते हैं आप, है ना। हाँ हाँ ठीक। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम इद गुंगा हवि प्रजानान में सुवीर गुंगात्मा सने प्रजासने लोका वैसने बहुलाभ्याम करोदे चंदनम्मा चंद्रमा मनसो जात चसु सूर्यो अजायत स्तोत्राद्वायु प्राण समुखादग्निरजायतः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिना से बनता स्वामी दुख बिना से बनता। सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के ना तुम पूजन करता पालन करता। ये मूरख फलगामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। कैसा वेद मिला हूँ दया में प्रभु वेद मिला हूँ दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांधो दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम जगाओ
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई जन गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन जपत, हरे स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यमात्मा च वन्दनम् आशुतोष वन्दनं महा देवं दद्यातः देव अभिवन्दनं महा।